चौधरी ने अखिलेश यादव को किया चैलेंज, कहा उनकी हिम्मत नहीं है कि बिजनौर में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत ने शुक्रवार को किसान इंटर कॉलेज मंडावली और कड़ा वाजिदपुर में हुई जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी हिम्मत नहीं कि वो बिजनौर में कार्यक्रम करें। ऐसा लगता है कि कुश्ती से पहले पूरा विपक्ष चारों खाने चित हुआ है, लेकिन विपक्ष को चारों खाने चित करने में मतदाताओं की अहम भूमिका होगी। हिंदुओं के बजाय यूपी से गुंडे कर रहे पलायन, सपा के गढ़ में गरजे अमित शाह, राहुल गांधी पर भी कसा तंज। जनसमूह का मूड भांपने के महारथी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुरादाबाद में मंच पर आते ही भीड़ से संवाद स्थापित कर लिया। लोकसभा चुनाव में सीटों के 400 पार जाने और मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनवाने की हामी भरवाने के साथ जय श्री राम का नारा लगवाया। भीड़ का जोश कई गुना बढ़ा तो पंडाल मोदी मोदी और अब की बार 400 पार से गूंज उठा। सपा ने इस सीट पर उतारा सबसे कम उम्र का प्रत्याशी, लंदन से की है पढ़ाई, पिता है विधायक। समाजवादी पार्टी गठबंधन INDIA से कौशाम्बी अनुसूचित जाति संसदीय सीट से पुष्पेंद्र सरोज प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। शुक्रवार को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय द्वारा उनके नाम का पत्र जारी किया गया। पुष्पेंद्र का जन्म 1 मार्च 1999 को हुआ है। मौजूदा समय में इनकी उम्र 25 वर्ष है। इनकी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा देहरादून से हुई है, जबकि स्नातक की पढ़ाई क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन से की है। बसपा ने चंदौली लोकसभा सीट से घोषित किया प्रत्याशी, सत्येंद्र कुमार मौर्य पर लगाया दांव। चंदौली लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। भाजपा से केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडेय व सपा से वीरेंद्र सिंह के खिलाफ बसपा ने सत्येंद्र कुमार मौर्य पर दांव खेला है। हालांकि पिछले दिनों ही जिला मुख्यालय स्थित कैंप कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों ने सत्येंद्र कुमार मौर्य के नाम की घोषणा कर दी थी। रात भर गांव वाले देते रहे पहरा। सुबह होते ही घर से बुर्का पहनकर निकली युवती, नकाब हटाकर देखा तो उड़ गए सभी के होश। स्नातक की छात्रा गत 8 अप्रैल को घर से कॉलेज के लिए निकली थी। छुट्टी का समय बीत जाने के काफी देर बाद तक घर नहीं लौटी तो चिंतित स्वजन उसकी खोज करने लगे। आसपास के गांव व नाते रिश्तेदारों के यहाँ तलाश किया, लेकिन कहीं पता नहीं चला। किसी अनहोनी की आशंका से सहमे परिजनों ने थाने पर सूचना दी। पुलिस गुमशुदगी का मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई। वृंदावन में प्रेमानंद महाराज की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रेमानंद महाराज वृंदावन प्रख्यात संत प्रेमानंद की शुक्रवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द की शिकायत पर शिष्यों ने उन्हें रामकृष्ण मिशन अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों की टीम संत प्रेमानंद का गहन परीक्षण कर रही है। प्रेमानंद महाराज की शुक्रवार की शाम अचानक तबीयत बिगड़ी। शाम करीब 7:15 पर संत प्रेमानंद के अनुयायी उन्हें लेकर रामकृष्ण मिशन पहुँचे। संजय सिंह ने लगाया आरोप, दिल्ली में भी ऑपरेशन लोट्स। अखिलेश बोले जो प्रधानी के चुनाव में नहीं होता वाय। आम आदमी पार्टी आप के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने शुक्रवार को राजधानी में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने साझा पत्रकार वार्ता कर लोकतंत्र को बचाने के लिए मिलकर लड़ाई लड़ने की भी घोषणा की। अखिलेश ने कहा कि जिन संस्थाओं से न्याय मिलने की उम्मीद होती है उनका दुरुपयोग कर भाजपा चुनाव जीतना चाहती है। बदायूं से शिवपाल यादव नहीं लड़ेंगे, सभी अटकलों पर लगा विराम। सपा ने आदित्य के नाम का लिया पर्चा। बदायूं लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन शुक्रवार को इन अटकलों पर कुछ हद तक विराम लग गया। सपा ने आधिकारिक रूप से शिवपाल यादव को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन शिवपाल ने आदित्य का नाम बदायूं से आगे बढ़ाया। शुक्रवार को सपा ने आदित्य के नाम का पर्चा खरीदा। 15 अप्रैल को वो नामांकन करेंगे। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर की मां का निधन, सीएम योगी ने जताया शोक। आज वाराणसी में होगा अंतिम संस्कार। ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की मां जितना देवी का गुरुवार रात निधन हो गया। उनकी उम्र 85 साल थी। ओम प्रकाश राजभर की मां जितना देवी का अंतिम संस्कार शुक्रवार को वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर किया जाएगा। सीएम योगी ने ओपी राजभर की मां के निधन पर शोक जताया है।
बसपा की चौथी लिस्ट में सोशल इंजीनियरिंग की झलक। मायावती ने 3 ब्राह्मण चेहरों पर खेला दांव। बसपा ने लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को चौथी सूची जारी कर दी है। 9 नामों की सूची में 3 ब्राह्मण, 3 ओबीसी, 2 मुस्लिम और 1 अनुसूचित जाति वर्ग के प्रत्याशी को मौका दिया गया है। पार्टी ने तीसरी सूची तक 36 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। अब 9 और मिलाकर 45 सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं।